आनंदम। दोस्तों, ऐसा हम सभी फील करते हैं कि बड़े हो जाने के बाद ही हमें अपना बचपन और उस वक्त की बातें बहुत याद आती हैं और हम अपने बचपन के दिनों को बहुत मिस करते हैं। बड़ी बेफिक्री की जिंदगी होती थी वो, किसी बात का स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं। अच्छा दोस्तों, अपने स्कूल टाइम में क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में नोटबुक लेकर नहीं आए, जिस पर टीचर ने गुस्सा करते हुए पूछा क्यों नहीं लाई नोटबुक, और आपने कहा मैम आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, मैं लाना भूल गया। जिसे सुनते ही टीचर ने पूछा डिड यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर टिफिन बॉक्स ऑल्सो, अपना खाने का डब्बा भी घर पर भूल आए हो क्या। और टीचर के सवाल पर जो शर्मिंदगी होती थी पूछिए मत। टिफिन बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, या यूं कहिए कि टिफिन बॉक्स की वैल्यू हमारे लिए शायद ज्यादा थी, इसलिए हम उसे कभी भी लाना नहीं भूलते थे। वैल्यू क्या होती है, क्यों होती है, इस पर मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। हम सभी जे.आर.डी. टाटा को जानते हैं। वो हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थी। एक बार उनका एक फ्रेंड उनके पास आकर कहने लगा कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, या यूं कहो कि मेरा एक बहुत केयरलेस बिहेवियर है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी अपना पेन कहीं खो देता हूँ। इस चीज से परेशान होकर मैंने अब अपने पास बहुत सस्ते पेन रखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पेन खो जाने पर मैं परेशान नहीं होता। मुझे लगता है कि सस्ता पेन है, दूसरा फिर खरीद दूंगा। लेकिन मैं अपनी इस केयरलेसनेस की हैबिट से परेशान बहुत हूँ। जे.आर.डी. ने बड़े पेशेंस के साथ उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसका हल भी बताया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुम सबसे महंगा पेन खरीद कर अपने पास रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्त ने 22 कैरेट गोल्ड का एक्सपेंसिव पेन खरीदकर अपने पास रख लिया। 6 महीने के बाद जब जे.आर.डी. टाटा अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने पूछा क्या हाल है, क्या अब भी तुम्हारा पेन खोने की आदत वैसी ही है। इस पर दोस्त ने जवाब दिया कि अब मैं अपने इस महंगे पेन के बारे में बहुत केयरफुल रहता हूँ और इसे संभाल कर रखता हूँ, पर मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि मेरी इतनी पुरानी आदत छूट कैसे गई। जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें समझाया कि सारा डिफरेंस पेन की वैल्यू के कारण है। एज अ पर्सन तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पेन महंगा था इसीलिए तुमने उसे बहुत अहमियत दी या वैल्यू दी। देखा दोस्तों, तो हमारी लाइफ में भी बचपन से लेकर बूढ़े हो जाने तक यही अक्सर होता है। हम जिन चीजों की वैल्यू करते हैं उन्हीं के बारे में केयरफुल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को वैल्यू करेंगे तो हम अपनी परफेक्ट रूटीन, हेल्दी फूड, गुड एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और मेडिटेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे या केयरफुल रहेंगे। अगर हम अपने रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स को वैल्यू करेंगे तो हम उनके प्रति रिस्पेक्ट, अफेक्शन, ट्रस्ट और बॉन्डिंग की ओर केयरफुल रहेंगे। अगर हम मनी को वैल्यू करेंगे तो हम उसे खर्च करने पर या उसे इन्वेस्ट करने पर ज्यादा ध्यान देंगे। सेम बात लागू होती है टाइम पर। अगर हम टाइम को वैल्यू देंगे तो हम उसे कभी वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा उसे कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगाएंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम खुद की यानी सेल्फ की वैल्यू करेंगे तो हम अपनी पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल और स्पिरिचुअल चीजों पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी वैल्यू कर पाएं और वैल्यू ऑफ लाइफ को सही मायने में समझ पाएं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, वैल्यू करना सीखिए और लाइफ को बेहतर बनाइए। आनंदम।